नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ आयुषी लेगी। तो विज्ञान के तमाम अनुसंधान के बाद भी कुछ चीजों में इंसान कुदरत के आगे बेबस नजर आता है। भूकंप भी कुदरत का एक ऐसा ही कहर है जिसका तिलिस्म आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। महज कुछ सेकंड में बस्तियां खंडर बन जाती है। तुर्की और सीरिया का ताजा उदाहरण है, लेकिन अब खतरा 2 अरब लोगों पर मंडरा रहा है क्योंकि एशिया में सबसे बड़े भूकंप की भविष्यवाणी सामने आई है। भूकंप की तबाही से कांप रहा तुर्की और सीरिया। खंडहर में बदल गए 2 मुल्कों के कई शहर। शहर शहर दिख रहा तबाही का भयावह मंजर। लेकिन अब एशिया पर मंडरा रहा बहुत बड़ा खतरा। तुर्की सीरिया से भी बड़े भूकंप की भविष्यवाणी। भारत पाकिस्तान पर मंडरा रहा तबाही का खतरा। सच हुई भविष्यवाणी तो संकट में 2 अरब आबादी। क्या मचने वाली है भारत पाकिस्तान में तबाही। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मंडराते भूकंप के खतरे के बीच पहले तुर्की और सीरिया में आई तबाही का मंजर देखना बेहद जरूरी है ताकि अंदाजा हो सके कि खतरा कितना बड़ा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की तबाही में करीब 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। शहर शहर खंडर बन चुके हैं और कई मकान जमींदोज हैं। यह कुदरत का सबसे खौफनाक और दर्दनाक रूप है। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। ये 6 फरवरी की तस्वीरें हैं जब तुर्की और सीरिया कुदरत के गुस्से का शिकार हुआ था। भयानक भूकंप से तुर्की और सीरिया में हर तरफ मौत की तबाही मची थी। 6 फरवरी की सुबह 4:15 बजे का वक्त रहा होगा जब लोग नींद की आगोश में थे। तब मौत भूकंप बनकर दबे कदमों से जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा था। उसके बाद तो इसने जो तबाही मचाई वो खंडहरों में तब्दील हुए इन शहरों में देखी जा सकती है। 6 फरवरी की सुबह से अब तक 550 बार धरती कांप चुकी है। रिक्टर पैमाने पर 7 तीव्रता के 2 बार भूकंप आए। 6 से 7 तीव्रता के बीच 3 भूकंप
5 से 6 तीव्रता के 26, 4 से 5 तीव्रता के 185 और 3 से 5 तीव्रता के 334 भूकंप आ चुके हैं। सोचिए, इससे भी बड़ी तबाही की भविष्यवाणी जो एशिया और खास तौर पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर की गई है, ये सिर्फ डराने भर की बात नहीं, खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये उसी शोधकर्ता की भविष्यवाणी है जिसने तुर्की और सीरिया में आई तबाही से 3 दिन यानी 72 घंटे पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। बताएंगे तुर्की और सीरिया की तबाही के बाद आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान पर भूकंप वाली बड़ी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन पहले तुर्की और सीरिया में मची तबाही की कुछ और तस्वीरें देखिए। एक शहर है दियारबकीर। यहाँ पहले ही झटके ने एक साथ 18 ऊंची इमारतों को गिरा दिया। पहली लहर का असर 2000 किलोमीटर तक महसूस किया गया था। 6 फरवरी को तड़के तुर्की और सीरिया में आए 7.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों से दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। खंडहर में अभी भी जिंदगी से मौत की जंग जारी है। शवों के साथ साथ मलबों से कुछ जिंदगियां भी बाहर निकाली जा रही हैं। साथ ही दुआओं का दौर भी जारी है। किसी को 90 घंटे बाद मलबे से निकाला गया, कोई 94 घंटे तक जिंदगी से जद्दोजहद करता रहा। भूकंप के बाद दुनिया भर के 99 देशों ने तुर्की और सीरिया को मदद की पेशकश की है। फिलहाल तुर्की में 68 देश राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। इसके अलावा 13 देश तुर्की में राहत और बचाव कार्यों के लिए अपनी टीम भेज सकते हैं। सरकारी बयान के मुताबिक तुर्की में 8,326 विदेशी बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को जिंदा बचाने की कोशिशों में दिन रात काम कर रहे हैं। इनमें भारतीय जाबाज भी शामिल हैं। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की कई टीमें मदद के लिए भेजी गई हैं, जो लोगों को बचाने और घायलों का इलाज करने में मदद कर रही हैं। भारत ने तुर्की और सीरिया को दवा से लेकर राहत सामग्री तक भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो तुर्की और सीरिया की तबाही का मंजर देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा जरूर हो गया होगा कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत पूरे एशिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अब इस खतरे की भविष्यवाणी से खलबली मची हुई है। तुर्की सीरिया में तबाही के बाद एशिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। अब एशिया में भूकंप की भविष्यवाणी। खतरे की जद में भारत पाकिस्तान। क्या भारत में भूकंप मचाएगा तबाही? तुर्की और सीरिया की तबाही को देखकर पूरी दुनिया सहम उठी है। लेकिन सोचिए जरा, अगर इससे भी बड़ी तबाही भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मची तो तबाही का मंजर कैसा भयावह होगा। सिर्फ डराने के लिए डरा नहीं रहे हैं। एशिया पर मंडरा रहे भूकंप वाले खतरे की भविष्यवाणी की गई है। जिस शख्स ने इस सबसे बड़े खतरे की भविष्यवाणी की है, उनका नाम फ्रैंक होगरबिट्स है, जो एक डच शोधकर्ता है। फ्रैंक होगरबिट्स का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के बीच सुर्खियों में है। पहले उनकी क्या भविष्यवाणी है ये जान लीजिए, फिर बताएंगे कि डरना क्यों जरूरी है और भूकंप की भविष्यवाणी से इनका क्या नाता है। डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबिट्स ने अब घोषणा की है कि अगली पंक्ति में एशियाई देश हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फ्रैंक होगरबिट्स को एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी करते हुए देखा जा सकता है। होगरबिट्स ने कहा है कि एशियाई देश तुर्की जैसे भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेंगे। होगरबिट्स के मुताबिक अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और अंततः पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में खत्म होगा।
फ्रैंक होगरबिट्स की इस भविष्यवाणी या चेतावनी से सावधान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने तुर्की और सीरिया में मची तबाही की चेतावनी पहले ही दे दी थी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से 3 दिन पहले नीदरलैंड के सौर प्रणाली ज्यामितीय सर्वेक्षण यानी SSGS के लिए काम करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबिट्स ने कथित तौर पर इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। डच विशेषज्ञ फ्रैंक होगरबिट्स ने अपने ट्वीट में लिखा था, जल्द या बाद में इस क्षेत्र यानी दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। ठीक 3 दिन बाद 6 फरवरी को फ्रैंक होगरबिट्स की चेतावनी 100% सच हुई। तुर्की, सीरिया भयानक भूकंप से कांप उठा। जॉर्डन और लेबनान तक इसकी तबाही के निशान मिले। इसलिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सावधान रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, तुर्की और सीरिया में कुदरत ने तबाही तो मचाई, लेकिन खंडर बने इन दोनों देशों में कुदरत ने अपना करिश्मा भी दिखाया। तबाही के बीच कई ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने देखने वालों को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में। तबाही के महज कुछ सेकंड हजारों लोगों की जिंदगी छीन सकते हैं और लाखों को गमगीन कर सकते हैं। तुर्की, सीरिया में आए भयानक भूकंप इस बात के गवाह हैं। तबाही के बाद मलबे से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। जब मलबे से किसी को निकाला जाता है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश होती है कि सांसें साथ छोड़ चुकी हैं या इंसान जिंदा है, क्योंकि इसी तबाही के बीच कुदरत का कुछ करिश्मा भी सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो उठेंगे। तबाही मचाने वाले भूकंप को आए कई घंटे बीत चुके थे। रेस्क्यू टीम मलबे में जिंदगी तलाश रही थी। क्रेन से मलबे को हटाया जा रहा था, तभी शोर गूंजता है। मलबे से एक आदमी कुछ घंटे पहले पैदा हुई एक बच्ची को लेकर बेतहाशा भागता कैमरे में दिखता है। ये नवजात बच्ची जब मिली तब वो अपनी मां की गर्भनाल से जुड़ी हुई थी। दुख की बात यह है कि मां मर चुकी थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, बच्ची सही सलामत जिंदा थी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलबे में जन्म लेने वाली इस बच्ची का नाम आया रखा गया है। अरबी भाषा में आया शब्द का मतलब ही करिश्मा होता है। चमकीले थर्मल कंबल में लिपटा ये नवजात सिर्फ 10 दिन का है। नाम है यागिज ओल्स, जिसे लगभग 4 दिन बाद मलबे से निकालकर बचाया गया है। अब जरा सीरिया के जिंदरी से आई रेस्क्यू के रुला देने वाली तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू टीम मोर्चे पर डटी है। किसी मासूम के जिंदा होने की आहट मिली थी, जिसके बाद ऑक्सीजन और तमाम चीजें मुहैया कराई गई। मलबे के ढेर पर बैठा बच्चे का पिता रो रो कर ऊपर वाले से आंसू बहा रहा था। हाथ दुआ के लिए उठा रखा था, तभी कुदरत का करिश्मा हुआ और बेटा सकुशल बाहर निकला। तुर्की के हटे में मलबे के नीचे से 1-2 महीने के बच्चे को सकुशल निकाला गया है। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने तालियां बजाई और खुशी मनाई। भूकंप के करीब 128 घंटे बाद ये बच्चा जिंदा मिला था। इसे एक चमत्कार ही माना जा रहा है। जिंदगी तो जिंदगी होती है, इंसान की हो या फिर किसी बेजुबान की। मलबे से जब इंसानों के जिंदा होने की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो ये बात परिंदों के बचकर निकलने पर भी लागू हो रही है। तुर्की में मलबे से एक पालतू तोते को जिंदा बाहर निकाला गया। ये तोता जैसे ही बाहर निकला, जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाने वालों ने इस तोते को निकालकर एक बॉक्स में रखा और फिर सही जगह पर पहुंचा दिया। जिस छत के नीचे पूरा परिवार 5 फरवरी को सोया था, उस जगह से घंटों बाद पूरा परिवार बाहर निकला। चमत्कारिक और दुर्लभ बात यह थी कि पूरा परिवार जिंदा बाहर निकला था। वीडियो में दिख रहा है कैसे बचावकर्मी पहले बच्चों को बाहर निकालते हुए दिखते हैं, फिर घर के बड़ों को। इन लोगों को सीधा एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। 7 साल की बहन अपने भाई के सिर पर हाथ रखे हुए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। घर की छत
जिसे देखते हुए अक्सर बच्चे कुछ कुछ सोचते रहते हैं। वही छत सीरिया और तुर्की में कितने ही बच्चों पर भूकंप के कारण गिरी। ऐसी ही एक छत के नीचे 2 भाई बहन दब गए। लगभग 36 घंटों बाद जब बचाव दल के लोग यहाँ पहुंचे तो धूल दोनों के चेहरों पर भरी थी, मगर दोनों की आंखें खुली थी और हरकत हो रही थी। बहन ने भाई को सिर के पास से पकड़ा हुआ। ये कहानी सिर्फ इतने लोगों की नहीं है, इस कहानी को तुर्की और सीरिया में कितने ही लोग जी रहे हैं। कुछ की कहानी में लोग जिंदा बचकर निकल रहे हैं, तो कुछ में तो ये कहानियां चमत्कार कहला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।